हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PMI। क्या है भी शॉर्ट फॉर्म? PMI। कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा आ जाएगी यूजिंग PMI, तो उसका मीनिंग आप समझ जाना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन का यूज़ करवा रहा है। किसका यूज़ करवा रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ Pn इज़ ए स्टेटमेंट। क्या कह रहा है भाई? Pn इज़ ए, जैसे Px लिखते हो तो x वेरिएबल में है ना, तो ऐसे ये n में होता है। Pn इज़ ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स n। इस बात पे ध्यान देना है भाई। इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n सच दैट P1 इज़ ट्रू। क्या हो भाई? P1 है वो ट्रू होना चाहिए कि n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 के लिए ये क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ Pk+1 इज़ ट्रू व्हेन एवर Pk इज़ ट्रू, तो यहाँ Pk को ट्रू अज्यूम करके चलेंगे और K+1 है उसको ट्रू प्रूव कर दें। अगर ऐसा हो जाए तो देन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जो स्टेटमेंट है वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाती है। और +1 का सबसे आसान जो टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, वो आपका है एक सिंगल एक्सरसाइज गिवन है हमारे पास और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहला रूल, प्रूव दैट P1 इज़ ट्रू। क्या प्रूव करना है भाई? P1 ट्रू है। सेकंड, अज्यूम Pk टू बी ट्रू। सेकंड स्टेप पूरा हो जाएगा। आप जहाँ भी n है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे? K। देखो, फर्स्ट वाले में n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है, उसके लिए ट्रू होना चाहिए। सेकंड वाले में n इज इक्वल्स टू K के लिए ट्रू अज्यूम कर लेना है। और थर्ड वाले में इसकी हेल्प से आपको प्रूव कर देना है कि Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ n को K+1 पुट करना है हमें। तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, उसके बेस पे हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 है वो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। और यह एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें तो ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे भैया। सेकंड से लेकर के लास्ट तक प्रत्येक क्वेश्चन में किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है, इफ Pn इज द स्टेटमेंट Pn सच दैट 2 raised to the power 3n minus 1 is a multiple of 7 is a multiple of 7, ये स्टेटमेंट है। देन प्रूव दैट P5 इज ट्रू। P5 को ट्रू प्रूव करवा रहा है, तो इसका मतलब क्या करना है आपको? पुटिंग n इज इक्वल्स टू 5 इन Pn। जो स्टेटमेंट है उसमें जहाँ n है वहाँ पे क्या पुट कर दो? 5। n को 5 पुट कर दोगे तो P5 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा भाई? 2 raised to the power 3 इंटू 5 15 माइनस में 1 बन गया भाई। अब 2 raised to the power हमारे पास आ गया कितना? 15 और माइनस में हमारे पास हो गया 1। अब 2 raised to the power 15 को सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको एक्सपेंड कर लेना, जो कि आपके पास इक्वल होता है 32768 माइनस 1। क्या बन गया? 32767 बन गया भाई यहाँ से। और ये बन गया, तो इसको अगर ये आपसे कह रहा है मल्टीपल ऑफ 7 से इसको आप डिवाइड करके देख लो, तो 7 इंटू में 4 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा, और लास्ट में किस पे हो जाएगा? 1 पे। तो देखिए 7 का मल्टीपल है या नहीं? तो 7 का मल्टीपल अगर ये बन गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या बेटा? विच इज़ ट्रू। क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। और अगर ये ट्रू हो गया तो आप क्या कह सकते हो? हेंस P5 इज ट्रू। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भाई अपने पास। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है इफ Pn इज द स्टेटमेंट, तो Pn सच दैट, जो स्टेटमेंट है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 12।
is divisible by 12. Prove that statement P3 P4 are true but P5 is not true. तो P3 n की वैल्यू 3 पुट कर दो इसमें, 3 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 3 प्लस में 2 5 बन गया। अब यहाँ से ये आपके पास देखिए 3 और 4 इसका फैक्टर आ गया तो क्लियर है। अब विच इज़ डिविजिबल बाई 12, किससे डिवाइड हो रहा है भाई, ये 12 से डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60 बन गया और 60 बन गया, तो विच इज़ डिविजिबल बाई 12, और 12 से डिविजिबल है तो क्लियर है कि आप कह सकते हो P3 इज़ ट्रू। P3 तो हो गया ट्रू है। नेक्स्ट P4 के लिए फाइंड करवा रहा है, n की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 इंटू में 5 इंटू में 6 बन जाएगा और आपके पास 120 बनेगा भाई। क्या बन गया यहाँ से 120, और 120 बन गया तो ये भी क्या है, विच इज़ डिविजिबल बाई 12, और 12 से डिविजिबल है तो यहाँ भी कह सकते हो P4 इज़ ट्रू। नेक्स्ट आप n की वैल्यू 5 पुट कर दोगे तो आपके पास बनेगा 5 इंटू 6 इंटू 7। अब देखिए यहाँ 6 तो है, इंटू में 2 और चाहिए भाई, तो ये आपका बना कितना 210, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 12, और ये 12 से डिविजिबल नहीं है तो क्या कह दोगे यहाँ पे P5 इज़ नॉट ट्रू। यही आपसे प्रूव करवा रहा है, P3 को ट्रू प्रूव करवा रहा है, P4 को और P5 के लिए नोट कह रहा है, तो हमने P5 को यहाँ नोट में प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है भाई, और थर्ड पार्ट के अंदर ये कह रहा है जो स्टेटमेंट आपके पास है वो है Pn सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन और प्लस में n स्क्वायर है जो कि इक्वल है n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये इस यहाँ पे अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें आप लोग, जो आप PMI यूज़ कर रहे हो वो किसके लिए यूज़ कर रहे हो, ओनली नेचुरल नंबर्स के लिए भाई। n है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को। प्रूव दैट P2 एंड P5 आर ट्रू, P2 और P5। तो जब P2 के लिए अगर आप लोग काम करोगे तो P2 के लिए ध्यान रखना क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करना नहीं है। अगर P2 कह रहा है तो फर्स्ट 2 टर्म्स लेनी है आपको, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। हाँ, राइट हैंड साइड में आपको n को 2 पुट करना है, तो 2 इंटू में 2 प्लस 1 3 हो गया, इंटू में 2 इंटू 2 4 और प्लस में 1 5 बन गया, अपॉन में 6 है भाई। 2 से 3 पे, 3 से 3 कितना आ गया 5 आ गया। आपने यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली है, कितना लिया है भाई n को 2। n 2 लेने का मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड से समझने का प्रयास करो, राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट में तो n को आपको 2 पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स लेनी है भाई। n की वैल्यू 3 कहेगा तो फर्स्ट 3 टर्म लेनी है, n की वैल्यू 1 कहेगा तो ओनली फर्स्ट टर्म लेनी है। तो क्या बना यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इट मीन्स P2 इज़ ट्रू, P2 है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया भाई हमारे पास। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है P5 को भी आपको ट्रू प्रूव करना है भाई। तो P5 के लिए n इज इक्वल्स टू क्या लेना है 5। n इज इक्वल्स टू 5 लेते वक्त आप ध्यान रखिए कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें फर्स्ट 5 टर्म्स लेनी है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। तो क्या बन गया भाई हमारे पास 4 और 16 20, तो ये बन गया 10, ये हो गया 30 हो गया, और ये बन गया आपका 55। राइट हैंड साइड में जहाँ भी n है वहाँ पे 5 पुट कर दो, तो 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन में 6, 6 से 6 डिवाइड 55 आ गया। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई किसके राइट हैंड साइड के, और ये इक्वल है तो आप क्या कह सकते हो P5 इज़ ट्रू।
तो P5 है वो क्या बन गया हमारे पास से ट्रू बन गया। ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है भाई हमारे पास। 4th पार्ट में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। Pn इज द स्टेटमेंट, तो Pn सच दैट 2 raised to the power n greater than 3n if Pk is true। क्या कह रहा है बेटा, if Pk is true, तो Pk तो ट्रू गिवन है, शो दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो आप यहाँ पे लिख दो इट इज गिवन दैट Pk इज ट्रू, तो देन Pk such that 2 raised to the power k greater than 3k is true। क्लियर है भाई, बात समझे या नहीं इसको। Pk का मतलब देखो, अब तक आप P1 P2 P3 फाइंड कर रहे थे, कर क्या रहे थे आप, n की वैल्यू पुट कर रहे थे उतनी। तो जो Pk कह रहा है तो यहाँ पर भी हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे भाई। तो ये तो है ट्रू। अब हमें k+1 के लिए इसको प्रूव करके दिखाना है भाई। तो आप यहाँ पे लिख दो वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो इसके लिए आपके पास जो स्टेटमेंट है वो क्या बनानी पड़ेगी, जहाँ n है वहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा भाई, इसमें k+1 पुट कर देंगे। n को k+1 पुट कर दें तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 2 raised to the power k+1 इन ग्रेटर देन 3 इंटू में k+1। आपको ये प्रूव करके दिखाना है यहाँ कि लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन है किससे भाई, राइट हैंड साइड से। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए बेटा कि जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है इसको यहाँ पे अज्यूम कर लिया करो आप। 2 raised to the power k इज इक्वल्स टू a+3k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और साथ में लिख दो वेयर a ग्रेटर देन 0, a कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये तो क्लियर है हमारे पास। मैं आपसे ये कह दूं अगर भाई 7 है वो ग्रेटर देन है किसके भाई, 5 के। अगर आप इनको इक्वल की कंडीशन लेना चाहते तो इसको a+5 लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो भाई इसको आप, a+5। अब यहाँ तो हमें पता है कि a की वैल्यू 2 है भाई, इक्वल रख रहे हैं तो इक्वल के अंदर तो तभी होगा जब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, 2 है। और ये इक्वल भी तभी होगा जब आपके पास 5 में हम 2 ऐड कर दे तो 7 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो ग्रेटर है तो यहाँ प्लस में a ले लो और a ग्रेटर देन क्या है, 0 है भाई हमारे पास। ऐसा करने के बाद अब k+1 पे चलता हूँ मैं। यहाँ से मैंने 2 raised to the power k+1 को ले लिया। क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 raised to the power k इंटू 2 raised to the power 1। क्या लिख दूंगा बेटा भाई, जब बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब हमें आवश्यकता सेपरेट करने की है तो इनको सेपरेट कर रहा हूँ, तो 2 raised to the power k इंटू 2 raised to the power 1 हो गया। क्लियर है। अब 2 raised to the power k इक्वेशन फर्स्ट में किसके इक्वल है, a+3k इंटू में आ गया 2a। क्या बना हमारे पास यहाँ से 2a प्लस में 6k बन गया बेटा। अब राइट हैंड साइड क्या है एक बार उस पर नज़र डालो। राइट हैंड साइड है 3 इंटू k+1, इट मीन्स 3k + 3 है ये। तो यहाँ से क्या करना है आपको, 3k + 3 बनाना है भाई। मैंने 6k को क्या लिख दिया, 3k + 3, 3 ऐड कर दो 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 3 ऐड कर दिया 3 सब्ट्रैक्ट। ये सब किस लिए कर रहा हूँ मैं, ओनली राइट बनाने के लिए। अब देखिए इन दोनों ही टर्म से राइट हैंड साइड बन गई भाई, राइट बन गई। तो आपके पास इनको लिखिए 2a + 3k - 3 को इकट्ठा कर दिया मैंने और 3k + 3 को एक साथ लिख दिया। ये तो हो गई आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ ध्यान दीजिए ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ k बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को।
के नेचुरल नंबर, जब एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो के भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। के नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू 1 भी लेंगे तो ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 भी हो गया तो ए तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब इस राइट हैंड साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो चुकी है तो हम इट इज़ ग्रेटर देन 3k + 3 कह सकते हैं या नहीं। क्या हो गया भाई, इट इज़ ग्रेटर देन। अब वही बात है आपके पास, इधर 5 है, 5 में ए ऐड कर दूँ तो, और ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इट इज़ ग्रेटर देन 5 का हो गया नहीं। यही बात यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास है, pk+1 इज ए ट्रू बन गया भाई। देखो यहाँ कंडीशन ग्रेटर की है तो ग्रेटर के अकॉर्डिंग ही प्रूव करना है, लेस की होगी तो लेस के लिए, इक्वल की होगी तो इक्वल के लिए, डिविजिबल की होगी तो डिविजिबल के लिए। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पे अलग अलग कहीं पे कोई एक स्टेप यूज़ करवा लिया, कहीं के और k+1 यूज़ करवा लिया, इन सब को कंबाइन करके अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, सबसे पहले Pn सच दैट 1² + 2² + 3² + so on + n² इज इक्वल्स टू n × n + 1 × 2n + 1 और अपॉन में क्या है 6 है भाई हमारे पास। ये एक स्टेटमेंट है। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 इन Pn या इन गिवन स्टेटमेंट। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का ओनली फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म, तो 1² इज इक्वल्स टू 1 आ गया। नेक्स्ट मैं इधर राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जहाँ भी आपके पास n है वहाँ 1 पुट कर दो, तो 1 × 1 + 1 2 हो गया, × 2 + 1 3 हो गया हमारे पास, अपॉन में 6, 2 से 3 पे, 3 से 1 पे इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब लेफ़्ट और राइट यहाँ पे इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ P1 इज़ ट्रू। वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया भाई। क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर पीके, ट्रू फॉर पीके। हम किसके लिए अज्यूम कर रहे हैं कि के लिए रिजल्ट आपका ट्रू है, तो क्या लिखोगे बेटा, पी के सच दैट, जहाँ भी n है वहाँ के पुट करना है, 1² + 2² + 3² + so on + k² इज इक्वल्स टू k × k+1 × 2k + 1 डिवाइड बाई 6, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 2 स्टेप्स मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो फाइनल जो स्टेप है वो क्या होगा, वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से जितने भी इक्वलिटी के क्वेश्चन है, वैसे तो हर क्वेश्चन में ये चीज़ तो ये 3 स्टेप तो करने हैं ही है, लेकिन मैं इक्वल के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जितने भी इक्वल के क्वेश्चन है सब में एज इट इज़ आपको यही करना है। अब क्या कर दोगे, pk+1 जो स्टेटमेंट है उसमें जहाँ भी n है वहाँ k+1 पुट करना है भाई, 1² + 2² + 3² + so on + k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ध्यान रखना n के प्लेस पे k+1 पुट कर रहे हैं, तो k+1 + 1 k+2 बन गया भाई, इनटू में 2k + 2 + 1 तो 2k + 3 बन गया। ये गलती नहीं करनी, यहाँ अक्सर गलती हो जाती है, अपॉन में 6 है।
हमें लेफ़्ट और राइट को इक्वल प्रूव करना है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो ढेर सारी टर्म्स है भाई, क्या है, बहुत सारी टर्म है हमारे पास। तो हमेशा ध्यान रखें आप लोग, जब के से k+1 की तरफ जाते हो तो ये टर्म एक स्टेप आगे गई है, इससे प्रीसीडिंग टर्म, इससे पहले वाली जो टर्म है वो ऑलवेज वो टर्म होती है जो के में लास्ट टर्म होती है। k+1 की सेकंड लास्ट टर्म वो होती है जो के में लास्ट टर्म होती है हमारे पास। क्लियर है। अब देखिए कितना इजी बन जाएगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ मैं यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में 1² से लेकर k² तक का जो रिजल्ट है वो इक्वेशन फर्स्ट में है भाई। क्या है हमारे पास, k इंटू k+1 इंटू 2k+1 अपॉन में 6 यूज़ कर दिया, प्लस तुम्हारे पास यहाँ से केवल क्या आया, k+1 का होल स्क्वायर आ गया। इसको सोल्व कर लो बस। सोल्व करोगे तो देखिए k+1 तो कॉमन आ रहा है आपके पास, k+1 में अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या रहा, k रह गया भाई, इंटू 2k+1 रह गया, अपॉन में 6 है, प्लस में क्या है, k+1 है। बोलिए यहाँ तक कर सकते हैं नहीं। अब क्या कर लेंगे, अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो, आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 फैक्टर्स वो आ जाएंगे वहाँ से। तो देखिए आगे और कैसे करेंगे हम इसको भाई। ये हमारा लास्ट की जो टर्म है वो k+1 इंटू में मैंने यहाँ पे 6 है वो एलसीएम ले लिया। 6 अगर एलसीएम ले लूँ तो मैं k से अंदर मल्टीप्लाई करके लिख ही दूँ, 2k² प्लस में 2 प्लस का 6k बन गया, प्लस का 6 आ गया। क्लियर है। तो इसके बाद आगे ध्यान देंगे हम। ये बना अपना k+1 इंटू में 2k² प्लस 6k प्लस में 8 और अपॉन में अपने पास कितना है भाई, 6 है। अब 2 तो इसमें से कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ से देखिए बेटा छोटी मिस्टेक कर रहे हैं हम। यहाँ क्या था अपने पास, दोबारा से आपको बताता हूँ, k से मल्टीप्लाई किया ना कि 2 से, तो 2k² तो ठीक है, लेकिन प्लस में k बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा यहाँ, प्लस में k बनेगा भाई। तो k आएगा तो ये क्या हो गया आपका, 7k बन गया, और यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा भाई। अब इसके फैक्टर्स कर दें, प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए कितना, 12, और सम करें तो प्लस का 7 आना चाहिए भाई। तो यहाँ से आप लोगों के पास बन गया 2k² प्लस का 3k और प्लस का 4k प्लस 6 अपॉन में क्या है, 6 है भाई। इस 6 को मैं आगे लिख दूँ 1/6, बार बार डिवाइड में नहीं लिखना पड़ेगा हमें, k+1 और इंटू में ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड टर्म से k कॉमन आ गया तो 2k + 3 बन गया, प्लस का 2 कॉमन आ गया तो 2k + 3 बन गया हमारे पास। 1/6 इंटू में क्या आ गया, k+1 आ गया, इंटू में 2k + 3 कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो अंदर बन गया k प्लस में 2, जो कि आप चेक कर सकते हो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, pk+1 इज ए ट्रू। क्या हो गया भाई, pk+1 इज ए ट्रू। और pk+1 अगर ट्रू हो गया तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ए नेचुरल नंबर्स। क्या भाई, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑल नेचुरल नंबर। Pn is true for all n belongs to natural numbers। ये PMI के क्वेश्चन है भाई। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी करवा रहा हूँ इसी में। 3rd क्वेश्चन हमारे पास है 1³ + 2³ + 3³। तो आप सबसे पहले लिख दो Pn सच दैट 1³ + 2³ + 3³ + so on + n³ इज इक्वल्स टू है भाई n इंटू n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल टर्म लेनी है,
तो 1 का क्यूब 1 हो गया। इधर राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 इंटू 2 अपॉन में 2 और इसका होल स्केयर, तो ये तो 1 ही बना, 1 का स्केयर 1 हो गया। क्या बना यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर P1 इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना लेट अस अज्यूम दैट PK इज ट्रू। PK को ट्रू अज्यूम कर लिया भाई, तो PK सच दैट जहाँ n है वहाँ पे K पुट करना है आपको। n को K पुट कर दोगे तो आपका ये K क्यूब हो जाएगा। n को K पुट कर दोगे तो K इंटू K प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्केयर हो गया। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप बनेगा वो है वी हैव टू प्रूव दैट क्या बनेगा भाई, वी हैव टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या करोगे, PK प्लस 1 सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सोन प्लस में n क्यूब इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड का ख्याल रखना है, n को K प्लस 1 पुट करना है, तो K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 अपॉन में 2 का होल स्केयर हो गया। अच्छा यहाँ हम लोग क्या बनेगा, K प्लस 1 का होल क्यूब है, क्या बनेगा ये हमारे पास है, देखिए इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, प्लस K प्लस 1 का होल क्यूब। n को K प्लस 1 रखना है ना, तो इससे प्रीसीडिंग जो टर्म आएगी वो K क्यूब होगी जो आपके पास यहाँ पे है, और 1 से लेकर K तक की टर्म्स के क्यूब का जो सम है ना वो ये रिजल्ट उठा के हमें यहाँ रख देंगे। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है भाई हमारे पास, इसके अंदर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सोन प्लस K क्यूब प्लस K प्लस 1 का होल क्यूब है। अब 1 क्यूब से लेकर K क्यूब तक हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है, और इक्वेशन फर्स्ट में जो गिवन है वहाँ से उठा के हम रख देंगे, और वो कितना है अपना K इंटू K प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर है भाई, और प्लस में आ गया K प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ से क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर की टर्म्स को सेपरेट करके लिखो, K स्क्वायर इंटू में K प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया 4 हो गया, प्लस में आ गया भाई K प्लस 1 का होल क्यूब। न्यूमरेटर से ध्यान दीजिए, K प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। अगर ऐसा कर लेता हूँ तो अंदर क्या रहा, K स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया, और प्लस में यहाँ पे K प्लस 1 आ गया। K प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 4 में यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो K स्क्वायर प्लस का 4K आ गया, और प्लस में क्या आ गया 4 आ गया। तो डिवाइड वाला 4 तो 1/4 लिख दिया मैंने आगे, इंटू में K प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और इंटू में ध्यान दो ये K प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और K प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो आप इसको, K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 और अपॉन में 2, और इस कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का है, इसको मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और ये राइट के इक्वल आ गया तो क्या कह दोगे, PK प्लस 1 इज ट्रू, और लास्ट में आप लिख देंगे हैंस PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो स्टेटमेंट है वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ बेटे अपने पास इक्वल के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी गिवन है। इस एक्सरसाइज 4.1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे पास इक्वल के क्वेश्चंस गिवन है।
तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आप ये वीडियो देखो तो उसके हिसाब से भी और भी आगे के इक्वल वाले क्वेश्चन से आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, और खुद ट्राई करोगे और इस पे काम करोगे तो शायद ऐसा लगेगा कि हाँ आप खुद कर सकते हैं हम लोग, और उससे अपना कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।